मुल्क में एक दिन में कोरोना के 500 से ज्यादा मरीजों का इजाफा। मुतासरा अफराद की तादाद 6500 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 अफराद का इंतकाल। जानलेवा वायरस अब तक 124 अफराद की जान ले चुका। एक दिन में कोरोना के टेस्ट की तादाद 5500 तक बढ़ा दी गई। तकरीबन 10% में वायरस की तशखीस। भारत में फंसे 41 पाकिस्तानियों की वाघा के रास्ते वतन वापसी। विफाकी हुकूमत का अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को रवां हफ्ते वतन वापस लाने का फैसला। वजीर आजम की तोरखम बॉर्डर पर करंतना सेंटर के कयाम के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत। 7 दिन करंतना में रखा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 18 अप्रैल को एक परवाज चलाने का ऐलान। सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में मजीद सख्ती। कराची में मजीद मकामात पर नाके लगा दिए गए। कराची से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले 170 मुसाफिरों को पुलिस ने रोक दिया। ड्राइवर्स गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। पंजाब में कोरोना वायरस के खदशात पर जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर में कम रिस्क वाले शोबों को काम की इजाजत मिलने के बावजूद बेशतर शोबों में काम शुरू न हो सका। शहर में महदूद पैमाने पर स्टेशनरी की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स खुल गईं। कोयटा में स्टेशनरी और ज़रूरी पैदावार से वाबस्ता कारोबार खुल गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, IMF ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को कर्जों पर रिलीफ दे दिया। पाकिस्तान को IMF से बहुत बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। कर्जों पर रियायत का इतलाक यकम मई से होगा। वजीर आजम ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए रियायत की अपील की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में रुकन ममालिक को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कर्जे की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज जारी करने की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। पहले से दिए गए कर्ज की अक़सात की अदायगी में ताख़ीर से मुतालिक फैसले भी किए जाएंगे। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर एहतजाज। मुल्तान, घोटकी, ओबाड़ो, राजनपुर, बदीन, बन्नू, नौशहरा, टांग, सवात, कोयटा और चमन समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों की शिरकत। पेशावर में मुजाहिरे में वकला की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहाई का मुतालबा। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी दानिशवर नोम चोम्स्की की एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालिबा। नोम चोम्स्की ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को शफाफ ट्रायल के बगैर गिरफ्तार करके 1 महीने से हवालात में कैद तन्हाई में रखा गया है। अब तक ना ट्रायल शुरू हुआ और ना ही इल्जामात आयद किए गए। मीर शकील उर रहमान को नैब की जेल से रिहा ना करने का कोई जवाज नहीं है। मीर शकील उर रहमान ने बैरून मुल्क से आकर खुद को तहकीकात के लिए पेश किया और हुक्काम के साथ ताउन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आलमी तंजीम AIPS का मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा। आलमी इदारे ने वेबसाइट पर शाये मजमून में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम का निशाना करार दे दिया। तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अमजद अजीज मलिक ने कहा है, नैब से ताउन के बावजूद मीर शकील को गिरफ्तार करके जहनी अजियत से दो चार करने की जरूरत नहीं थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर ना किया जा सका। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और असफंदियार वली ने मुतालबा किया है कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए और कवायद के मुताबिक उनके खिलाफ केस जारी रखा जाए। समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और दीगर मकामी और बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने जोर दिया है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला आवर होने की कोशिश ना की जाए।
चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है, मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी से नैब के वक़ार में कमी आई है। मीर शकील एक बिजनेसमैन है, उन्हें भी इस्तना मिलना चाहिए, फौरी रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी जमीयत अल हदीस के अमीर अल्लामा साजिद मीर ने मीर शकील रहमान के खिलाफ मुकदमा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। साजिद मीर ने कहा है कि एक निजी मामले में इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी का जवाज नहीं बनता। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है, मीर शकील रहमान पर केस भी नहीं बनता, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। ये मामला नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद, आमदनी, बैरून मुल्क असासों, बैंक अकाउंट्स और फैमिली को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माह रमज़ान में गंदम और दीगर एशियाई ज़रूरत की तलब और रसद पर गहरी नज़र रखी जाए, मुल्क के किसी हिस्से में खुराक की कमी दरपेश न हो। वजीर आज़म की वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम को हिदायत। अमरीका में कोरोना वायरस से मुसलसल दूसरे दिन 2500 के करीब अमवात, हलाकतों की मजमूई तादाद 28,500 से ऊपर चली गई। 6,44,000 अफराद कोरोना की वबा का शिकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जारिहाना हिकमत अमली के बाइस अमरीका में वबा का बदतरीन दौर गुजर गया, कोशिशें जारी रहेंगी। अमरीकी मईशत खोलने से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जर्मनी में कोरोना की वबा फैलने के बाद पहली बार एक दिन में 300 से ज्यादा अमवात, 2900 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 1,30,000 से ज्यादा हो गई। जापान में 500, सिंगापुर में रिकॉर्ड 450 नए केस। वायरस से दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 20,83,000 और हलाकतें 1,34,000 से ज्यादा हो गई। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। फेसबुक और यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।